दोस्तों एक गाना सुना था मैंने जो मेरे जहन में बार बार घूमता रहता है। आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन टच द स्काई, आई थिंक अबाउट इट एवरी नाइट एंड डे, स्प्रेड माई विंग्स एंड फ्लाई अवे। दोस्तों मेरा नाम तंजीत छाबड़ा है और मैं स्वागत करता हूं आपका मोमेंटम्स टॉपर्स टॉक में। तो आज मेरे साथ में कुछ बच्चे बैठे हैं जो यहाँ आए, उन्होंने एक ड्रीम देखा, उस ड्रीम को उन्होंने नर्चर किया, उस ड्रीम ने उनको सोने ना दिया और अब वो समय आ गया है कि वो ड्रीम के साथ वो फ्लाई अवे करने जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं मोमेंटम के ऐसे कुछ अचीवर्स का जो यहाँ पे आए हैं और ये प्यारे प्यारे से बच्चे जिन्होंने आज कुछ अचीव कर लिया है, इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। Hello, I am Riddhika Patwa and I have secured a seat in IIT Varanasi. Hello, I am Shreya Srivastav. I have secured a seat in NIT Rourkela. Hello everyone, myself Rashi Jain and I'll be joining IIT Roorkee soon. Hello, my name is Satakshi Gupta. I have secured a seat in NIT Allahabad. So welcome Satakshi, Rashi, Shreya and Riddhika. So I would like to ask, मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, जब आप लोगों ने क्लास 10th पास किया तो आपकी जर्नी जब शुरू होने वाली थी, कुछ ऐसा हुआ पर्टिकुलरली आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे कि आपने बायोलॉजी के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ग्रुप को क्यों चुना? पीसीएम ग्रुप चुनने के क्या कारण थे? क्या दिमाग में नहीं आया कि कोई और स्ट्रीम ली जाए, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स इसके अलावा, या इसके बारे में कुछ सोचा जाए? कौन आंसर करना चाहेगा? सर 10th क्लास में मैथ्स में इंटरेस्ट था तो सर इसीलिए मैंने पीसीएम में लिया था, बायोलॉजी ने ना ह्यूमैनिटी, इसीलिए मैंने पीसीएम परस्यू किया और इसीलिए। आप बताएं राशि। मैंने सोचा था 10th के बाद कि मेरे को जेई देके आईआईटी जाना है, सो मैंने मैथ्स चूज की। एंड श्रेया? सर मैं मैथ्स में इंटरेस्टेड थी इसलिए मैंने जेई को गोल टारगेट किया। एंड रिद्धिका? सर ये तो मुझे पता था कि साइंस ही लेना है मेरे को, बट बायोलॉजी इज अ बिट डिफिकल्ट टू मेमोराइज, सो आई चोज मैथ्स ओवर बायोलॉजी। और हम देखते हैं कि जब बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि फाइनली उनको एक प्रेप प्रोग्राम चुनना है, उनको पीसीएम के साथ आगे बढ़ना है, ड्रीम उनका आईआईटी है जो उनके अंदर अब उछाल मारने लगता है, तो उनके अंदर ही सपना आता है कि उनको इसके लिए कौन सा प्रेप प्रोग्राम बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स, इतने सारे बोर्ड्स, इतने सारे होर्डिंग्स आप देखते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो इसमें आपने मोमेंटम को कैसे चुना, आप बताएं श्रेया। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स जबलपुर सिटी में सबसे अच्छे मोमेंटम में ही थे, इसलिए मैंने मोमेंटम चूज किया था। और रिद्धिका आप बताएं। सेम यही मोमेंटम। राशि आपके लिए क्या कारण थे मोमेंटम के ऊपर जीरो इन करने के? मैंने डेमो क्लासेस ली थी, सो मेरे को फैकल्टीज काफ़ी अच्छे लगे, मुझे समझ आ रहा था और रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, सो मैंने इसलिए। और सताक्षी आप बताएं। सर मेरे भाई ने भी यही से किया था और उसका रिजल्ट अच्छा आया तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं यही से जाऊँगी। तो ठीक है, आपने मोमेंटम को चुन लिया। अब मोमेंटम में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स कितने सपोर्टिव थे और कितना उनका योगदान था, कैसे वो आपको हेल्प कर पाते थे? राशि आप बताएं, कैसे आपको क्या अच्छा लगा फैकल्टी मेंबर्स के बारे में यहाँ पे? फर्स्टली फैकल्टीज तो काफ़ी अच्छे हैं, उनका सब समझ आ रहा था एंड कुछ भी डाउट होता था तो वो तुरंत बताते थे, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था और सपोर्टिव काफ़ी है वो लोग, तो इसलिए। श्रेया आप बताएं। हम जो हर क्लास के बाद डाउट सेशन टाइप से होते थे क्लास के बाहर, वो बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि उससे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे हर क्लास में। एंड रिद्धिका आप बताएं आपके लिए। So the faculty has been very supportive from the start even, and जो भी क्लास में then and there doubts आते थे तब हम वही पूछ सकते हैं, फिर जब सर लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो डाउट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाते थे एंड सपोर्ट तो था ही। ओके अब जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिला होगा आपको। मार्केट में बहुत तरह का, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं। तो मोमेंटम का स्टडी मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट रहा और क्या बच्चों को और स्टडी मटेरियल लेना चाहिए या बच्चों को इंटरनेट से स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, और या फिर बच्चों को केवल मोमेंटम के स्टडी मटेरियल पे ही फोकस करना चाहिए? बताइए। स्टडी मटेरियल तो काफ़ी इनफ है मोमेंटम का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हमने, वो मोमेंटम में जितना हम लोग को प्रोवाइड किया है बहुत है, टॉप नॉच है।
और एक्स्ट्रा तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमारा जो एडवांस क्लियर हुआ है, हमने मोमेंटम के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल से ही क्लियर किया है। आपने मोमेंटम के स्टडी मटेरियल के अलावा कोई और रेफरेंस बुक्स भी लगाए थे क्या? नहीं। ओके। कभी ऐसा लगा हो कि मैं बाहर का कुछ इंटरनेट से कुछ अवेलेबल या ऑनलाइन कंटेंट कुछ उसको डाउनलोड करूं, कुछ पीडीएफ फाइल्स देखूं या यूट्यूब या कुछ पे लेक्चर्स देखूं, कभी कुछ ऐसा लगा? लगता तो था, बट जब हम लोग कभी कभी देख भी लेते थे, बट ये रियलाइज होता था कि सब टाइम वेस्ट ही है, जो मिल रहा है वो सफिशिएंट है। ओके। तो जब आपने मोमेंटम को ज्वाइन कर लिया, मोमेंटम में आपने पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, तो ओवरऑल जो बच्चों का, और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल माहौल कैसा था? कितना कॉम्पिटिटिव था एनवायरनमेंट? और उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ने क्या आपको हेल्प की? मैं आपसे जानना चाहूंगा रितिका, आप थोड़ा सा बताएं। सर the competitive environment has helped me a lot to develop, मतलब रोज आते थे, एक दूसरे को देखते थे कि सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक अंदर से स्पिरिट आती थी कि हाँ हमें भी करना है, हर दिन और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है। तो एक दूसरे से ही मिलता था हम लोग को मोटिवेशन। बहुत हेल्दी कंपटीशन रहा स्टार्टिंग से, एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा। तो आप लोग को भी आपस में भी आप लोग का ग्रुप था क्या, कि आप लोग अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन किए हुए थे? हम लोग का ग्रुप है। ओके, आप सबका एक ग्रुप था। तो उस ग्रुप में कभी आपस में तनातनी भी होती थी? नहीं, No, मतलब sir, ऐसे कभी झगड़ा नहीं हुआ? ओके। तो ग्रुप में आपस में आप लोग कभी अपने डाउट्स लेके बैठते थे कि मैं इसका आंसर जानती हूँ, मैं बता देती हूँ, तुम इसका आंसर मेरे से जान लो, कभी इस तरह का कुछ रहता था? Yes, लाइक sir. सबका एक एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था। तो लाइक राशि का मैथ्स है, सताक्षी का फिजिक्स है, श्रेया का फिजिक्स है, मेरा केमिस्ट्री। तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर देते थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट क्लियर करने में। जब इंस्टीट्यूशन में हम आते हैं तो केवल फैकल्टी मेंबर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, इंस्टीट्यूशन के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप कितने ईज में हैं, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे लाइब्रेरी होना चाहिए, जैसे एक कंफर्टेबल सीटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो उस सब के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मेरे को श्रेया आप थोड़ा सा बताएं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको? मोमेंटम का इंफ्रा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो पूरे टाइम ओपन रहती है, तो हमें मतलब लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल रहती है, जो भी चाहे, मतलब पीसीएम सभी सब्जेक्ट की रहती है, तो वो काफ़ी अच्छी थी। आप बताएं राशि। और मोमेंटम का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लाइक हम क्लास में बैठे तो हमें दूसरी क्लास या बाहर का साउंड नहीं आता था, जिससे हम कंसंट्रेट रहते थे। क्लास साउंड प्रूफ थी? यस, हाँ। और लाइब्रेरी है यहाँ पे, सीबीटी है, हम मतलब सीबीटी है। सो सीबीटी क्या होता है? सर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। Yeah. तो यहाँ पे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर पाते थे? ओके। पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को करने के लिए तो लेबोरेटरी चाहिए होती है ना? हाँ, वही लैब को ही हम लोग अच्छा। CBT बोलते हैं। सीबीटी लैब यहाँ पे आपको मिला, तो उससे आपको सिमुलेशन मिल पाता था? यस। तो वही सिमुलेशन आपको हेल्प किया यहाँ पे, जो जेई मेन या एडवांस के हॉल के अंदर का सिमुलेशन है? यस। यस सर। ओके। और यहाँ पे नॉर्मली होता है जब बच्चे बहुत सारे एक बैच के अंदर भर गए हो, तो ना हम ठीक से देख पा रहे हैं, ना हम ठीक से बैठ पा रहे हैं। कभी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई? नो सर, नो सर। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा भीड़ या बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग कर रखी है, एंड लाइक स्टूडेंट्स आर क्रैम्प्ड इनटू रूम। सो ऐसा कुछ? The infrastructure in Momentum is very good. We have theater-like classrooms. The seating arrangement is quite good, so that even anything which is written on the smartboard is visible from the back even. So nice. ओके। जब आप पढ़ाई करते हैं तो देयर आर हाइज एंड देयर आर सर्टेन लोज। ये हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। आपके हाइज भी रहे होंगे एंड देयर आर सर्टेन लोज। उस दौरान मैं जानना चाहता हूँ, मोमेंटम की फैकल्टी सपोर्टिव थी? Yes, sir. Very supportive. लाइक थोड़ा बताइए। हम लोग का बहुत मतलब 11th के लास्ट में बहुत लो हुआ था,
बट टीचर्स ने ऐसा सपोर्ट किया, एनकरेज किया, उससे हम बहुत कोप अप हुए, मोटिवेट हुए, तो हमारे फिर हाइज भी आने लगे थे। श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया हो। आई मीन देयर माइट हैव बीन सर्टेन लोज एंड सडनली टीचर्स ने कुछ ऐसी बात बताई हो जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, कुछ ऐसा? यस, एक टेस्ट में मेरे काफ़ी कम हो गए थे मार्क्स, तो टीचर्स ने फिर काफ़ी मोटिवेट किया था और उन्हें यही बोला था कि गिव अप मत करो, अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, अभी कंटिन्यू रखो। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा। आप बताएं शताक्षी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको वापस खड़ा करके दौड़ने के लिए फिर से आपको एनर्जाइज कर दिया हो? सर 11th क्लास में मुझे फिजिक्स पसंद नहीं थी, तो फिर मतलब मेरे उसमें मार्क्स नहीं आते थे और ना ही मैं होमवर्क करती थी, तो सिद्धांत सर मतलब थोड़ा डिमोटिवेट करते थे, बट उनके में मोटिवेशन नहीं आता था तो फिर मेरे फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा और फिर बाद में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आने लगे थे। ओके। अच्छा, इस ओवरऑल जर्नी में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा? बिकॉज पेरेंट्स दे आल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, पेरेंट्स आल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, पेरेंट्स आल्सो हैव इक्वली स्लीपलेस नाइट्स। तो पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट। उन्हें मुझे बिल्कुल ही एक शांत रूम भी प्रोवाइड किया था और मतलब जैसे मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ती थी, तो मेरे को जो भी ब्रेकफास्ट टाइप का कोई भी कुछ भी होता था तो मेरी टेबल पे दे देती थी। और सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए भी मम्मी ने बहुत हेल्प की थी कि रेगुलरली फ़ोन चेक करना और सब चीज़ में बहुत हेल्प की थी। जब लोज होते हैं तो बहुत हेल्प रहता है। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करें। रितिका, आप बताएं। Yes, sir. My parents have been the backbone of my preparation and they have helped me a lot. Means parents, हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है पर पेरेंट्स पर भी इतना रहता है ट्रस्ट कि वो भी इतनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे एंड अपनी मतलब कहीं घूमना छोड़ते हैं, कहीं मतलब हर जगह जाना छोड़ते हैं हमारे कारण, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। टाइम पे हमको सब खाने का ध्यान रखना, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं अपने खाने का। टाइम पे स्नैक्स प्रोवाइड करना एंड हम पे नज़र रखना कि मीन्स हम डिप्रेशन में ना जा रहे हो। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, उन्हीं के कारण हम लोग का सिलेक्शन। वेरी नाइस। एक और इम्पोर्टेंट सवाल था आप लोगों से। टेस्ट प्रिपरेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों को कई बार एग्जाम से एक सेंस ऑफ फोबिया हो जाता है, बिकॉज दे कंटिन्यूसली आर इनटू एग्जाम्स एंड लाइक दे फील दैट टेस्ट फिर आ गया, फिर एक टेस्ट गया, फिर एक टेस्ट आ गया। तो क्या आपको ऐसा कोई एग्जाम फोबिया हुआ था और टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है? तो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट दिए थे और सर ने कहा था कि बीच बीच में गैप देते रहो जिससे कि प्रिपरेशन भी होती जाए और मतलब टेस्ट से ऊपर मतलब क्या कह सकते हैं बोर भी ना हो। तो और एक्चुअल पेपर में बहुत हेल्प हुई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि एक्चुअल पेपर है, टेस्ट वाली फीलिंग ही आ रही थी, तो बहुत रोल रहा है। आप बताइए राशि। टेस्ट के बाद हम एनालाइज करते थे तो जिससे हम नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा कर सकें, इसलिए टेस्ट तो देना ज़रूरी है। बीच बीच में ब्रेक्स आते थे तो हमारा फोबिया तो नहीं हुआ। टेस्ट के बाद कुछ डिस्कशंस होते थे या टेस्ट का एनालिसिस होता था? विच क्वेश्चन यू माइट हैव डन रॉन्ग, व्हाई डिड यू गो रॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली हैव यू गॉन रॉन्ग? कभी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ? यस सर। मतलब अतुल सर तो काफ़ी इस पे ध्यान देते थे। हम लोग के मतलब ग्रुप बना था टेलीग्राम पे, तो उस पे भी करते थे कि कहाँ गलती, कितने नेगेटिव हुए, जिससे हम जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ना करें ये सब गलतियाँ। तो बहुत हेल्प हुआ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी क्लासेस स्किप हुई हो, तो उस दौरान क्या सपोर्ट मिला आपको? यूजुअली क्लासेस स्किप नहीं होती थी, शेड्यूल से पूरे टाइम पे ही होती थी और अगर कभी ऐसा होता भी था तो उसके प्लेस में टीचर्स हमें क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कर देते थे जिससे हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। कभी ऐसा हुआ है शताक्षी, राशि, श्रेया एंड रितिका, कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग किसी कारण से इंस्टीट्यूशन ना आ पाए हो, कभी आपकी हो सकता है तबीयत खराब रही हो, इस दौरान आपकी क्लासेस स्किप हुई होंगी, तो फिर कैसे कोप अप करते थे? सर वही वीडियोस देखते थे, लेक्चर, हाइब्रिड क्लासरूम, और अगर कोई डाउट रहता था तो सर से आके पूछ लेते थे। और हाइब्रिड क्लासरूम क्या होता है? सर हम लोग का एक ऐप बना था मोमेंटम करके,
जिससे हम घर बैठे भी, जैसे कभी बाई चांस हम एब्सेंट हो गए, सो जो लाइव क्लासेस होती है उसको देख सकते हैं और हम अपना नोट्स बना सकते हैं। Even the recorded lectures were provided. So is it the same class which originally was your class or any class of that topic? Same class. ओके, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि आपको वही क्लास और वही क्लास का जो फ्लेवर है वो क्लास का फ्लेवर आपका मिस नहीं हुआ। अच्छा, तो इसको आपने कभी एक्टिवली यूज किया? Yes, sir. So Or- we can communicate also in the live classes. We can communicate. We can give answers. There are polls option also, chat box also, and mic option also. We Okay. we are very comfortable in that. इवन यहाँ कोचिंग में अगर कोई चीज़ में डाउट आ गया क्लास के टाइम पे, कोई चीज़ में ध्यान नहीं गया, तो जाके ऐप में देख सकते थे घर जाके सेम चीज़ को फिर से, तो क्लियर हो जाता था फिर से। आप लोगों ने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की थी यहाँ पे? Yes. Yes, sir. तो लाइब्रेरी का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वो कैसा था और वो कितना सपोर्टिव था? वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट एंड मीन्स अगले को देख के मोटिवेशन ही आता था, सब लोग पढ़ रहे होते थे, नो डिस्टर्बेंस, साउंड प्रूफ। एंड हाउ मच टाइम डिड यू ऑल स्पेंड इन लाइब्रेरी? मीन्स मोस्टली तो क्लासेस ही हमारी काफ़ी टाइम की होती थी, बट कभी कभी हम थोड़ा और रुक जाते थे। मोमेंटम ने एक स्पेशल बैच शुरू किया था विच वाज एक्सटेंडेड बैच फॉर 5 days एंड लॉन्ग एक्सटेंडेड आवर्स बैच। उसका कितना योगदान रहा है आपकी प्रिपरेशन में? It helps a lot because in that there are some practice sessions we can in which we are getting a set of questions, and in that we have a particular time that is 40 minutes around, and we have to complete all the question in that given time. स्कूल जैसा एक्सपीरियंस मिलता था कि सुबह से हम लोग आके बैठ रहे हैं एंड देन द क्लासेस, देन द प्रैक्टिस सेशंस, ब्रेक आल्सो, तो बिल्कुल अच्छा डिसिप्लिन होता था सब कुछ और पढ़ने मन लगता था। जेई एडवांस का एक क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 75% तो स्कोर करना ही है, तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल स्टडीज को मैं गिव अप नहीं कर सकता एंड आई कैन नॉट इग्नोर इट। तो क्या बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों का प्रेशर आपके ऊपर भी हावी हुआ था और फिर उसको आपने कोप अप कैसे किया? सर मोमेंटम वालों ने हमको क्लास प्रोवाइड की थी सब्जेक्टिव की, और टेस्ट भी लेते थे, सब्जेक्टिव टेस्ट, तो उस कारण हम लोग कर पाए थे। रिद्धिका, आप कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक कि मतलब जेई की जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग को इतना इन डेप्थ में हर चीज़ में नॉलेज मतलब प्रोवाइड किया जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स इन इटसेल्फ हम लोग के लिए इतना टफ नहीं होता है। मींस इफ वी गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक वंस, तो हम लोग को सब समझ में आ जाता है एक बार में। सो बोर्ड की प्रिपरेशन इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए, हो गया था, आराम से मैनेज हो गया था, और कोचिंग में भी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया था हमने। बट बोर्ड एग्जाम तो मोर अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे टेक केयर किया जाता था? यस सर। Yes, sir. तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होती थी? हम लोग के कभी कभी 3 hours जैसे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वैसे भी टेस्ट होते थे, फिर उसका रिजल्ट मिलता था जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रही। तो और बाकी पूरे इन डेप्थ तो पढ़ाते ही थे वो लोग, तो हम लोग को दूसरा कुछ ऐसा पढ़ना भी नहीं पड़ा, हमारी साथ साथ साइमल्टेनियसली पढ़ाई होती रही। चलो कुछ थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, और जो भी आप में से जिसको जो जवाब पहले या चारों का जवाब पहले सूझे तो वो जवाब पहले देगा। तो अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड। Which was the subject you were most scared of? Chemistry. फिजिक्स, मैथ्स, Physics, मैथ्स, maths, फिजिक्स, physics, Chemistry. maths. Okay. Which was the subject you used to enjoy most? मैथ्स, Physics. मैथ्स, एक एक करके बताइए थोड़ा सा। फिजिक्स। Physics. मैथ्स, फिजिक्स, Which was the teacher you used to never try to miss the class of? जिनकी क्लास मिस करने का मन ही नहीं करता था, इतना अच्छा लगता था। आशीष सर। Shashi sir. आशीष सर, श्रीधर, शशि सर। Okay. ब्रेक के दौरान सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? हम लोग लाइक हमारा जो क्लास में ग्रुप था सबसे ज़्यादा हम ही मस्ती करते थे। आप लोग के ग्रुप में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? है नहीं यहाँ पे। कोई था इसका मतलब। हाँ, Okay. What is that one thing that will be missing the most about Momentum when you will be going out from Our here? The group आशीष सर, और Our group.
The group. Okay. But would you be keeping in touch with the group when Yes, you'll be sir. going out Yes, to yes, different sir. IITs and NITs? Okay. So this was all from the rapid fire round. अब एक और बहुत important सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ. There's so much debate about the online and the offline studies, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा debatable भी हो गया है. तो मैं बच्चों से जानना चाहता हूँ, क्या ये डिबेटेबल है कि ऑफलाइन स्टडीज ही बेस्ट है या ऑनलाइन? सर डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, मतलब आप लोग किसकी तरफ ज्यादा थे? ऑफलाइन ऑफलाइन आप लोग की नजर में क्या बेस्ट है? ऑफलाइन बिकॉज यहाँ एक पेयर भी रहता है और हम मेंस एग्जाम देंगे, वहाँ भी हमें लोगों के साथ देना है और यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, हमें बाजू का पता चलेगा कि क्या हो रहा है, उससे भी हम मोटिवेट भी होते हैं. बट ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं मिल पाता. और इसमें कोई आप लोग अपने इनपुट डालना चाहे? हाँ, कि मतलब जो ऑफलाइन होता है उसमें कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट मिलता है वो बेस्ट होता है, और कई सारे डाउट्स होते हैं जो 1-to-1 सॉल्व करने पे बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं, और मतलब कोई जैसे थ्योरी है जो समझ नहीं आती एक बार में, वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व होती है. There are so many online platforms which are trying to advertise and trying to make an impact. तो कभी आप लोग के दिल में नहीं आया कि I should join one such called ये वाला and वो वाला kind of group and things like that? नो सर, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते थे उसमें. तो ओवरऑल ये डिस्ट्रैक्टिव फील हुआ आपको? यस सर. दैट्स ग्रेट. एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई करके गए तो अब आपके यंगस्टर्स वो आपकी तरफ देखते हैं, वो दे लुक अप टू यू एंड दे डिसाइड कि यस, जैसा दीदी ने किया है, जैसे इस बच्चे ने किया है, ऐसा मेरे बच्चे को करना चाहिए. बच्चे सोचते हैं जैसे इन दीदी ने किया है ऐसा मेरे को करना चाहिए. तो मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि वो ये ना सोचे कि हम लोग किस प्लेस पे हैं, उन लोग ये ज़्यादा सोचे कि हाँ हम भी 2 साल बाद यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आया जा सकता है उसी जगह पे जहाँ वो है. रितिका? नेवर सेटल फॉर लेस. मीन्स आप हर दिन मेहनत करते रहिए, अपना बेटर वर्जन बनिए हर दिन, और आपको अपनी मीन्स आपको अपना गोल मिलेगा ही, पक्का से ही मिलेगा. बस मेहनत करते रहिए. नेवर सेटल फॉर लेस. राशि? एंजॉय होके पढ़ना, प्रेशराइज नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना एंड है. सताक्षी? अच्छे पीयर ग्रुप बनाओ तो फिर कंसिस्टेंसी भी रहेगी और मोटिवेशन भी रहेगा. ओके. आपको भी कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शन आता होगा अबाउट द सोशल मीडिया एंड थिंग्स लाइक दैट. आपको भी लगता होगा व्हाई दीज आर द अदर पीपल, दे आर पोस्टिंग रील्स एंड दे आर पोस्टिंग ऑल द नॉन एसेंशियल कंटेंट. तो आपका भी दिल किया कभी मैं सोशल मीडिया की तरफ जाऊं, मैं भी देखूं रील्स, मैं भी देखूं यूट्यूब शॉर्ट्स, मैं भी देखूं, मैं भी डालूं व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट? सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मतलब थोड़ा थोड़ा तो लगता था, पर टाइम ही इतना नहीं मिलता था. मीन्स हम लोग को क्लासेस होती थी फिर, एंड देन द होमवर्क वी यूज्ड टू डू, तो इतना तो टाइम मिलता नहीं था कि हम लोग सोशल मीडिया में भी इन्वेस्ट कर सकें. बट मन तो करता था, और टाइम वेस्ट भी कभी कभी डूम स्क्रॉलिंग हो जाती थी, पर फिर भी डूम स्क्रॉलिंग क्या होता है? मीन्स लाइक इफ वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वी डोंट Waste too much of time on Yes, that. that is Okay. it. Shreya? Yes, my mother helps a lot in that. Yeah, she used to keep checking on me regularly, so I have never tried on this social media. So when she kept on checking, that means you kept on doing the things like that? No, sir. Okay. Rashi? लाइक मैं पहले यूज़ करती थी 10th के पहले इंस्टाग्राम, बट जब प्रिपरेशन करने लगी तो मैंने सब ऑफ कर दिया था बिकॉज उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है. सो जब आप लोगों का क्लास 10th का रिजल्ट आया था, उस समय क्या ये आया था कि एक दिन ये ड्रीम भी नर्चर हो पाएगा और उसके बाद ये फाइनली अचीव हो पाएगा, कि उस समय आपने चलो ठीक है कर लेते हैं कि सेंस में इसको स्टार्ट किया हो? बताइए थोड़ा सा. No, सर पहले से ही प्लान किया था कि नहीं जेई क्रैक करना ही है. बोर्ड्स के पहले से ही थोड़ा सा प्लान था कि हाँ जेई करना है, तो Okay. इसीलिए. आप लोग के दिल में भी पहले से ही था कि आप लोग के दिल में धीरे 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 ये जगह बनती चली गई, आपकी दिमाग की जो सी ड्राइव है उसमें स्पेस गिरती चलेगी कि नहीं जेई इज एवरीथिंग? थोड़ा सर बताइए. धीमे धीमे मेरा तो हुआ था, मेरे स्टार्टिंग में नहीं था, मेरा धीमे धीमे हुआ था. पहले तो सीरियसनेस नहीं थी बिल्कुल, बट
एट द एंड हमें लगने लगा कि नहीं मुझे भी वहाँ जाना है, सो Okay. हम और फिर जब बोर्ड एग्जाम्स का जो टाइम आया, फिर आपने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी को उस दौरान गिव अप किया था कि उस दौरान भी बैलेंस करके चलते चले गए? बैलेंस करके। बैलेंस किया था। कैसे बैलेंस करते, थोड़ा सा बताइए। मीन्स डेली शेड्यूल में 1 आवर टाइम फिक्स कर दिया था कि जेई के ही पढ़ना है, और बाकी पूरा दिन फिर बोर्ड्स के लिए करते थे। लाइक जेई मेंस का सेशन 2 जो था वो बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद में ही था एकदम। तो फिर मैं क्या करती थी, लाइक इफ़ वी हैव अ 5 डे गैप फॉर वन एग्जाम, तो 2 दिन कॉम्पिटिटिव का पढ़ लिया, फिर एग्जाम के इमीडिएटली पहले 3 दिन उसी का पढ़ा, तो ऐसे हो जाता था फिर। और जब द फाइनल बिग मोमेंट केम व्हेन द रिजल्ट वाज आउट फॉर जेई एडवांस, सो वाज इट लाइक अ बैंग, या आपको एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये तो होना ही था? मतलब मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, पर मींस लाइक कट ऑफ कम गया ना इस बार, तो उस मतलब जब मार्क्स कैलकुलेट करे तो तब तो लग रहा था कि नहीं होगा, बट देन द रिजल्ट केम, सो इट वाज काइंड ऑफ अ बैड। फॉर यू श्रेया? थोड़ा थोड़ा डर था, बट ठीक था। मुझे कॉन्फिडेंस तो मतलब ऐसा था कि लग नहीं रहा था कि एडवांस हो जाएगा, बट रिजल्ट जब आया तो मैं शॉक तो थी कि हो गया। एंड सताक्षी? सर मेरे को तो कोई होप नहीं थी। And how did you actually celebrate that moment at home and here at Momentum? फिर क्या हुआ? I mean, थोड़ा सा उस that joyous most moment, the moment which would have changed your life forever, उस moment के बारे में थोड़ा हमारे साथ में शेयर कीजिए। मोमेंटम में ही बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। वी हैड द केक कटिंग एंड मींस डांस हुआ था। मजा आई थी बहुत। पेरेंट्स ने भी डांस किया था। ओके, पेरेंट्स आल्सो एंजॉयड अ लॉट। रैली निकाली थी। हाँ, क्या हुआ था? रैली रैली। निकाली थी। रैली, ओके। And what about you, Shreya? How exactly was it? सब सेम। मीन्स थोड़ा बहुत घर में भी सब लोग खुश थे, तो मिठाई उठाई खाए थे, और फिर वैसे ही डांस। ओके, डांस वगैरह हुआ था। अब जो आप फाइनली आईआईटी जा रहे हैं, आप लोग एनआईटी जा रहे हैं, तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे और कितना देना चाहेंगे? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट पूरा मोमेंटम को देना चाहूँगी। अगर मैंने मोमेंटम में एडमिशन नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, और आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ होता। तो थैंक यू मोमेंटम। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मोमेंटम को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उनने मेरी लाइफ को काफ़ी बदल दिया है, सो थैंक यू मोमेंटम। मैं भी अपना श्रेय पेरेंट्स को और मोमेंटम की फैकल्टी, स्टाफ मेंबर सबको देना चाहूँगी। आज हम जहाँ पे हैं आप ही के कारण है। थैंक यू। आज जो मैं एनआईटी लेवल पहुंच पा रही हूँ उसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और मोमेंटम को देना चाहती हूँ। तो आज बच्चों ने अपने अनुभव शेयर किए, अपनी कुछ कैंडिड बातें हमारे साथ में शेयर की। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और मोमेंटम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जल्दी मिलते हैं टॉपर स्टॉक में। ऑल द बेस्ट।